हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक पुरानी पिल्लो से यानी कि एक पुरानी तकिया से एक शानदार नई कुशन बनाना, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पुरानी बेडशीट ली है और हमने यहाँ पर कुछ पुराने कपड़े ले लिए हैं जो कि हमारे पास बचे हुए थे। हमने यहाँ पर एक फ़ोम लिया है और एक पुरानी तकिया ली है। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने अपनी पुरानी बेडशीट ली है तो पहले हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। आपके पास घर में पड़ा कोई भी पुराना कपड़ा हो जो यूज़ में ना हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। यहाँ पर हम अपनी जो पिल्लो है उसकी लेंथ 14 इंचेस रख रहे हैं। तो ये उसकी 14 इंचेस लेंथ है। अब इसकी ये जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर 6.5 इंचेस रख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे डबल फोल्ड किया है। तो खुलने के बाद 6.5 इंचेस यहाँ पर 13 इंचेस हो जाएंगे। यहाँ से भी हम 6.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी तरफ मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ही सारी तरफ अच्छे से मार्किंग कर लेंगे हम। अब हम अपनी मेजरमेंट्स पे कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम ये जो हमारा कपड़ा है हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है हमने इसे खोल लिया है। खोलने के बाद हम इसमें अपनी ये जो हमारी एक और बची हुई बेडशीट है उस पर जो हमने कपड़ा कट कर लिया था उसे इसके ऊपर रखते हुए इसी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। ये जो नीचे वाली बेडशीट है हमने इसे ऊपर वाली कपड़े के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। दोनों पार्ट्स कट करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसके ये जो तीनों साइड्स हैं वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और एक पार्ट खुला छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ अपनी सिलाई लगा ली है तीनों तरफ और एक तरफ से हमने एक खोल लिया है। अब हम इसे इस तरफ से सीधा कर लेंगे। हमें बहुत ध्यान से सीधा करना है। इसके सारे कोने अच्छे से उभर के आने चाहिए। तो ये हमारा बेस पार्ट रेडी हो चुका है। हमने इसको अच्छे से सीधा भी कर लिया है। अब ये जो हमारा बेस पार्ट का जो कवर है उसको रेडी करने के बाद हमारी जो पिल्लो है उसके अंदर का जो भी ये जो मटेरियल है हम वो निकालेंगे। हमने अपने तकिया के अंदर की जितनी भी रुई थी वो निकाल ली है। अब जो हमने यहाँ पर बेस पार्ट तैयार किया था उसके अंदर हम अच्छे से भर देंगे इसे। हमें कोनों में अच्छे से भरना है ताकि कोने अच्छे से उभर के आएँ। तो हम यहाँ पर अच्छे से रुई भर लेंगे ताकि यहाँ पर एक भी कोना ना छूटे। हमने पूरी रुई भर ली है अच्छे से। अभी जो इसको ऊपर वाला पार्ट है हम इसको ऐसे दोनों तरफ से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमने इसके साइड में सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें रुई को चारों तरफ अच्छे से फैलाने के लिए हम इसे किसी स्केल या फिर किसी डंडी की हेल्प से अच्छे से पीट लेंगे। तो अब हमारी पिल्लो के अंदर रुई अच्छे से फैल गई है चारों तरफ। अब हम अपनी पिल्लो का पिल्लो कवर बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ बचे हुए कपड़े हैं। अपने घर में पड़े हुए बचे हुए कपड़े को ना फेंकें, इससे हम एक मज़ेदार कुशन बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पिल्लो कवर बनाने से पहले हम अपने पिल्लो की मेजरमेंट्स ले लेंगे। तो इसकी लेंथ वाइज मेजरमेंट्स यहाँ पर 13 इंचेस आ रही है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी यहाँ पर 13 इंचेस आ रही है। तो हम यहाँ पर 13 बाय 13 की स्क्वायर पिल्लो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा है उससे हम अपने कुशन कवर का बैक पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले उसकी मेजरमेंट्स लेंगे। हम 13 बाय 13 की यहाँ पर पिल्लो कवर्स बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसकी जो लेंथ और इसकी जो चौड़ाई है वो दोनों
13 इंचेस पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर वाले भाग में भी हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ रहे हैं सिलाई के लिए। तो अब हमने अपनी मार्किंग कर ली है, अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ हमने इसे कट कर लिया है। अब हम कुशन का फ्रंट पार्ट बनाएंगे। अपने कवर का फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कलर के कपड़े यूज़ किए हैं, जो कि हमारे बचे हुए कपड़े हैं। तो ये हमारे 2 कलर के कपड़े बचे हुए हैं। अब हम इससे फ्रंट का कवर बनाएंगे। तो ये जो हमारा ज़्यादा वाला कपड़ा बचा हुआ है, हम इस पर एक ट्रायंगुलर शेप में कपड़ा काटेंगे। जो एक हमने पहले से कट कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना दूसरे वाला भी कट कर लेंगे। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना ये कपड़ा काट लिया है। अब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों की मेजरमेंट्स देखेंगे। ये जो 2 कलर हैं, अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बीच से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमारे फ्रंट का कवर रेडी हो जाएगा। तो हमने बीच से सिलाई लगा ली है और ये हमारा फ्रंट का कवर कम कपड़े में ही रेडी हो गया है। अब इसका बैक पार्ट बनाने के लिए हमने इसी के मेजरमेंट का एक कपड़ा लिया है, जिसको हम इक्वली इसके ऊपर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो रिमूव कर लेंगे और यहाँ तीनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और ये जो चौथा भाग है, हम उसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, उसे हम खोल के ही रखेंगे। तो अब हम अपने कवर के फ्रंट पार्ट पे फोम लगाएंगे, जिससे उसको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे हम इसकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमने फ्रंट कवर रेडी किया था उस पर रख कर जितनी इसकी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो अब हमने अपने फोम को कट कर लिया है। तो अब हम अपने फोम के पीछे एक और कपड़ा अटैच करेंगे। कोई भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास एक कपड़ा है, इसे कट कर लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। तो अब हमने अपना ये जो नीचे का कपड़ा है वो कट कर लिया है। सबसे पहले हमने अपना ये जो ऊपर का कवर था, हमने पहले वो वाली लेयर लगाई है, उसके बाद हमने उसके नीचे फोम लगाया है और उसके नीचे हमने जो हमारा वेस्ट कपड़ा है कोई भी, हमने वो अटैच किया है। तो ऐसे हमारी फ्रंट की 3 लेयर बनके रेडी हैं। तो हमने यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ऐसे हमने यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा ली है, ताकि ये जो हमारा फोम है इस सर के ना बाद में, फिर हमें बाद में सिलाई करते टाइम हमें तकलीफ आएगी। अब ये जो इसका मिडिल पार्ट है, हम इसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक लेस यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम इसे अटैच कर लेंगे। लेस लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक गोल्डन थ्रेड यूज किया है, जो हमने मशीन के ऊपर वाले पार्ट में लगाया है। मशीन के नीचे वाले पार्ट में हमने एक नॉर्मल थ्रेड यूज किया है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। हम यहाँ पर गोल्डन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं ताकि सिलाई ना दिखे। आप चाहें तो दूसरी वाली थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो एंड तक देखिए। ऐसे हम नीचे पूरा लगा लेंगे दोनों तरफ। हमने यहाँ गोल्डन थ्रेड यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी लेस अटैच कर ली है। लेस लगने के बाद ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम अपने कवर का फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे सीधे रखते हुए इस पे जो हमने बैक वाला पार्ट यहाँ पर बनाया था
वो ऐसे रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड को खुला छोड़ते हुए अपनी बची हुई तीनों साइड्स पे सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ तीनों तरफ सिलाई लगा ली है, एक तरफ हमने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है। अब हम इस तरफ से सीधा कर लेंगे। तो हमने अपनी पिलो कवर को यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब हम इसके कोने अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पिलो कवर रेडी हो गया है। अभी जो इसका एंड पार्ट है हम यहाँ पर चेन अटैच करेंगे। अब हम ये वाली चेन यूज करके ये जो हमारा एंड पार्ट है यहाँ पर चेन अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे कवर का एंड पार्ट है हम वहां पर अपनी चेन उल्टी तरफ से अटैच करेंगे। इसको ऐसे स्टिच करने के बाद हम इसे यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे जो हमने यहाँ से स्टिच किया था इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर से एक और सिलाई देंगे ऊपर से। तो ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट में भी अपनी चेन अटैच कर लेंगे, जैसे हमने ये ऊपर वाले पार्ट में की है। और जो बची हुई चेन है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने अपनी चेन अटैच कर ली है यहाँ पर। अब इसके अंदर हम अपना कुशन जो है वो हम इसे फिल कर लेंगे इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर अपनी कुशन जो है वो इसके अंदर डाल ली है। अब हम अच्छे से चेन बंद कर लेंगे। तो हमने अपनी यहाँ पर कुशन तैयार कर ली है। तो ये देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हमने इसको अच्छे से फिनिशिंग दी है चारों तरफ से। ऐसे ही हमने अपनी दूसरी कुशन भी तैयार कर ली है। हमने ऐसे दोनों पेयर्स तैयार कर लिए हैं। तो हमने अपने कुशन्स को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पर कुछ फ्लावर्स रेडी किए हैं। अगर आपको ये फ्लावर्स सीखने हैं तो आप हमारे यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको हमारे चैनल पे फ्लावर्स बनाना आप सीख जाएंगे। तो इसे हम ऐसे अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं। हमारी कुशन्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।